Okay. All right. Mute था. So good afternoon, everyone. I hope I'm audible right now, right? Okay. Yeah. So I was saying कि today we're gonna be solving some biopsychology questions, right? And in biopsychology syllabus, which is mentioned, अभी तो आ रही होगी ना आवाज, ठीक है? So and it is mentioned in your syllabus as biological basis of behavior. ठीक है? अभी आ रही होगी voice, right? Okay. So in this topic you have to study a lot of things. I'll just mark it up so that कि अगर आप लोग prepare कर रहे हो and self studies कर रहे हो तो you should be able to know कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है. I'll quickly tell you everything which you have to study in this specific topic, which is biological basis of behavior, right? Starting with brain, its types, जितने lobes हैं, brain parts हैं, functions, some specific details, what happens when they are when they got damaged, ये सारी चीजें. Other than this, nervous system, types, functions, then neurons, its types, its body parts, then their functions, damage हो जाए तो क्या होगा, impulse conduction, then action potential, resting membrane potential, impulse generation, synapse पे कैसे ट्रांसमिशन होता है. इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स, फंक्शंस, हाइपर एक्टिव हो जाएं, अंडर एक्टिव हो जाएं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन हैव न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट. तो ये ओवरऑल आपको इतना सब कुछ इसमें कवर करना है, ठीक है. तो विल बी कवरिंग विद सम क्वेश्चंस आल्सो, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम डैश. ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आप सबसे एक्यूरेट आंसर चूज करो. इट इज जस्ट दिस मच ओनली, केवल इतना ही क्वेश्चन है. इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अब सबसे एक्यूरेट आंसर चूज करो. हाँ, करेक्ट. इट इज ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. सेंट्रल के साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं आता है, राइट. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे आर करेक्ट, बट ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूछा जा रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी ब्रॉड. क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंड पेरिफेरल सब में आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ आ जाता है ना. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज इक्वल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. It is A. Very good, right? So it will be option number A. Okay. Which part of the brain is responsible for perception of sound? Sound के perception के लिए कौन सा brain part responsible होता है? And this types of question are very important. Clear? ये बहुत ज़्यादा important होते हैं. Alright? So you have to be very careful while dealing with lobes, है ना? Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, है ना. तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. सर यू आर नॉट ऑडिबल. अभी भी नहीं हूं क्या? हूं तो अभी ऑडिबल. मुस्कान, आई एम परफेक्टली ऑडिबल, ठीक है. करेक्ट. इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इट इज टेम्पोरल लोब. क्यों? बिकॉज ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन दिस लोब. मोटर कॉर्टेक्स कहाँ होता है? फ्रंटल लोब में. सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पैराइटल लोब. ऑडिटरी कॉर्टेक्स टेम्पोरल लोब में. एंड विजुअल कॉर्टेक्स इज इन व्हाट? ऑक्सीपिटल लोब. Clear? That is option number D. What is the resting membrane potential? Very important question. बहुत ज़्यादा important question है ये. Resting membrane potential. This is important. बताइए क्या होगा? -70 मिलीवोल्ट, है ना. करेक्ट. प्लस माइनस में प्लीज ध्यान रखना, ठीक है. सबको 70 याद रहता है. इट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है. -70 मिलीवोल्ट. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए कितना चाहिए? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल? कैन एनीवन आंसर इन द कमेंट? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल? कितना होगा? आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इसका आंसर मुझे मिलेगा तो. क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्विक. करेक्ट. सम पीपल आर करेक्ट. हाँ, वेरी गुड. नो, इट इज नॉट ए. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ. आंसर मी. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल? क्या होगा? हाँ, इट इज नॉट 55, इट इज -55, ठीक है. -55 थ्रेशोल्ड होगा. कितना मैक्सिमम जा सकता है? +40. क्लियर? देखो ऑप्शन नंबर डी +40 ना, ये मैक्सिमम है आपका, इतना जाएगा. अच्छा, एसिटिल कोलाइन इज रिलेटेड विद.
इसका आंसर लोग दे दियो, it is with memory. So acetylcholine is a neurotransmitter which is present at the synapse, and this is most uh, coordinately related with memory, muscle action, attention. ये सब के लिए आपका आपका क्या होता है, एसिटिलकोलाइन. ठीक है, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. क्लियर. कहाँ पे होते हैं, ब्रेन से इनको सिक्रीट करता है साइनाप्स के थ्रू. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अनेबल्स, एएनएस का फंक्शन क्या है? ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएनएस? enables us to act on the external environment, transmits motor information to the brain, controls the internal environment, is located inside the brain. हाँ, डी भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन आर सम पार्ट. क्लियर. तो दोनों आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं. इट इज ऑप्शन नंबर व्हाट? इट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली किन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. कब जरूरत पड़ती है, व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इमरजेंसी होगी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. क्लियर. नो, ट्रांसमिट्स मोटर इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन. ये तो बच्चा सोमैटोसेंसरी जो नर्वस सिस्टम होता है उसका होता है ना फंक्शन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. मोटर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, सेंसस को लेना है, तो सोमैटिक का फंक्शन हो गया ना. इट इज एक्चुअली ए. क्लियर. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्यों एक्टिव होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, इसी का तो पार्ट होता है ना. क्लियर. कॉर्टिसोल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ये मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन थोड़ा, इट्स नॉट ऑफ. ठीक है, ये एक ही में होना चाहिए था. तो इसका आंसर बेसिकली मैं बता देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, वरना कंफ्यूज हो गया नेसेसरी. cortisol hormone is released by adrenal gland, and if there is a specific question कि adrenal medulla या adrenal cortex, आंसर होगा adrenal cortex. ट्रिक क्या है रिमेंबर इसको करने के लिए, C से cortex and C से cortisol. So adrenal cortex is the gland which is responsible for the cortisol, है ना. cortisol क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है. क्लियर. कब ये स्ट्रेस हार्मोन आएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए. ऑलवेज रिमेंबर, एक्यूट स्ट्रेस अगर होगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अगर होगा, तब कॉर्टिसोल नहीं होता है. कॉर्टिसोल हमेशा आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए होता है. क्लियर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका. बताइए क्या आंसर होगा इसका. करेक्ट, इट इज इंसुलिन. राइट. एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम बेसिकली इंसुलिन होता है, एंड बाय डूइंग दिस यू विल रिड्यूस योर ग्लूकोज लेवल, है ना. ग्लूकोज रिडक्शन के लिए इंसुलिन काम आता है, सिंपल याद रखो. क्लियर है. अगर ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, सो व्हाट इट एक्चुअली लाइक डूइंग, इट इज रिड्यूसिंग ग्लूकोज लेवल. तो ग्लूकोज लेवल अगर कम करना है तो इंसुलिन, बढ़ाना है तो ग्लूकागॉन, है ना. ग्लूकागॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज अगेन. कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, बताइए. व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? कनेक्ट्स द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, है ना. So corpus callosum are the bands of nerve fibers which you know connects the two cerebral hemisphere and like facilitate the exchange of information. Clear? Okay. Very good, Mansi. Okay, good, nice. Which one of the following hormones stimulates the breakdown of glycogen into glucose? That's what I was telling you. It is glucagon, है ना. Now you know. Breakdown अगर glycogen का हो रहा है into glucose, it means you want to increase the glucose. That will be done by glucagon. Clear? When you will start taking the revision classes for each unit in one shot, it was mentioned by Vipul sir.
हाँ, ये होगा हम लोग के साथ, राइट। देयर विल बी 12 क्लासेस फॉर द एमसीक्यूज इंक्लूडिंग योर वन शॉट क्लासेस एंड द 6 आवर मैराथन, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में सब कुछ एक जैसे नहीं होगा, राइट। तो हर एक मेंटोर का अपना अपना रूटीन रहता है, एंड फॉर साइकोलॉजी विल बी मोर फोकसिंग ऑन द व्हाट एमसीक्यू पार्ट, एंड जो आपका 6 आवर का मैराथन होगा उसमें इवेंचुअली आपका पूरा पूरा रिवीजन रहेगा, राइट। यूनिट बाय यूनिट सबको रिवाइज कराना इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज आधे घंटे से या 1 घंटे में हर एक टॉपिक को खत्म कर देना इन दिस टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इन दिस क्लासेस ओनली आई विल ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग, एंड दिस इज माय सजेशन, राइट। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये चीज पता है, बहुत बार बोल चुका हूँ, इट इज फॉर यू पीपल जो सेल्फ प्रेप कर रहे हैं या जो यूट्यूब के ऑडियंस, राइट। प्लीज डू नॉट रिवाइज वन थिंग अगेन एंड अगेन, है ना। ये थोड़ा सा सिली साउंड करता है, सर एग्जाम आ रहा है रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट। दिस इज माई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, एंड आई ट्राइड दिस फॉर्मूला ऑन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एंड दिस हैव वर्क, है ना। तो आप पे भी वर्क करना चाहिए, राइट। मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट बार बार बुक रिवाइज कर रहे हैं, बार बार नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। कभी भी उनसे मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो, सर रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, कितनी बार रिवीजन कर लिया है, सर 10 बार रिवीजन हो गया है, मेरा टारगेट है 20 बार रिवीजन करने का। ओके, बट रिजल्ट क्यों नहीं आता है फिर भी? क्योंकि जो आप लोग एक्चुअली काम होता है वो सही से नहीं कर, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप एमसीक्यू से ज्यादा बेटर तरीके से रिवाइज कभी नहीं कर सकते हो, राइट। क्यों? बिकॉज अभी तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ ना, व्हाट इज योर टास्क। अगर आप इन क्वेश्चंस को या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सो इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, राइट। यू नो द आंसर, ग्लूकोगॉन। बट एट दिस वेरी मोमेंट यू हैव टू मेमोराइज, रिकॉल करो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, विच ग्लैंड सिक्रीट्स them, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, राइट। दिस इज व्हाट रिवीजन इज। रिवीजन ये थोड़ी ना होता है कि एक किताब में तुमने नोट्स बना लिए उसको बार बार पढ़, दिस इज नॉट रिवीजन। ये तो आप बार बार उसको पढ़ रहे हो ना, दिस इज री लर्निंग, है ना। There is a very fine line between revision and relearning. What you people and what maximum people do is actually relearning. आपने पढ़ा, आप भूल गए, आप फिर से पढ़ते हो। आपने पढ़ा, then you'll forget, you'll again learn. तो साइकोलॉजी में कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा ना रीलर्निंग का, राइट। सो व्हाट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग, दे आर रीलर्निंग बार बार, है ना। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो इवेंचुअली। So this may sound very weird, but I'm technically against the revision thing. तो जो आप लोग रिवीजन समझ रहे हो, that is not revision actually, that is relearning. रिवीजन ये होता है कि आपने एमसीक्यू तो किया, then you are not able to recall something, you only focus that specific part, उसको वापस से पढ़ो, रिवाइज करो, नहीं आ रहा तब नोट्स में देखो, this is what revision is. बार बार नोट्स को पढ़ना इज नॉट रिवीजन, इट इज रीलर्निंग एक्चुअली, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज सब लोग समझो, जितना जल्दी आप लोग समझोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। अभी भी आपके पास आराम से 20-25 दिन है, राइट। रीलर्निंग नहीं करनी है। आई नो आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, बट व्हाट्स द लाइक व्हाट्स द प्रॉफिट? आपको आंसर नहीं लिखना है जाके वहां पे। आपके नोट्स आई एम अज्यूमिंग कि पैराग्राफ्स में, नोट्स में, वन लाइनर्स में होंगे, राइट। नोट्स सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ। बट प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव टू राइट आंसर्स देयर। आपको कंटेंट नहीं चाहिए, आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए। तो लाइक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? एमसीक्यूज, राइट। तो ये मेरा ओपिनियन रहता है। क्लियर? एग्जैक्टली। रीलर्निंग मत करो, रिवीजन और रीलर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्लियर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? बताइए, मास्टर ग्लैंड किसे बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर करके आगे नहीं बढ़ जाना है खुश होके कि नो नो आई नो एवरीथिंग, नो। यू हैव टू क्विकली मेमोराइज, ओके एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, राइट। व्हाट इज एड्रेनल मेडुला, व्हाट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ओवरीज क्या होता है, व्हाट आर द हार्मोन्स रिलीज बाय ओवरीज, फंक्शंस क्या होते हैं। क्विकली रिवाइज करो इसको, अपनी आदत डालो, न्यूरॉन्स को डेवलप करो इस तरह से। क्लियर? इट इज ए पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड? बिकॉज it actually manages all other endocrine glands, ठीक है। तो ये सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैनेज करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस? क्या होगा इसका आंसर? पॉजिटिव स्ट्रेस, डी। ओके,
पॉजिटिव स्ट्रेस इज एक्चुअली ए, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, है ना। इंस्पायर्ड होता है वो ठीक है, बट क्या हमेशा वो इंस्पायर्ड होता है? You want to give CVT, you have a stress and it is a positive stress, I'm assuming, because of this stress only you are able to study. अगर CVT एग्जाम ना देना हो तो साइकोलॉजी क्यों कर रहे होते, राइट? ये लाइफ क्यों अटेंड कर रहे होते? बट इज इट एक्चुअली ऑलवेज एक्साइटिंग? नो, इट कुड बी एक्साइटिंग बट इट इज नॉट ऑलवेज एक्साइटिंग. बट हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस इज सपोज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, यूस्ट्रेसनेस हम कहते हैं, राइट? दैट्स व्हाई इट इज ए, इट इज नॉट बी, है ना. इट इज नॉट ऑलवेज इंस्पायर्ड. आप सीयूटी एग्जाम देना चाहते हो फॉर यू ओनली, राइट? किसी से इंस्पायर होकर नहीं दे रहे हो कि मेरे एक सीनियर ने सीयूटी दिया था, दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव सीयूटी. नो, यू वांट टू गिव सीयूटी फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट? It is not always exciting. The best example are you people. I don't think so. Out of 100, at least I think minimum 2-3 people I can say who are excited about CVT. Rest 95% people are nervous about CVT. तो excited नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है excited, right? तो but अगर वो positive stress है तो वो हमेशा improve करेगा performance. ठीक है? हाँ, very good. जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ो. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैश. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. मैं कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन सीवीटी में आपने देखे होंगे विच डजंट एक्चुअली मीन समथिंग लॉजिकल, है ना. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा साउंड कर रहा है, मे बी इट इज, मे बी नॉट, बट यू हैव टू आंसर इन दिस एस्पेक्ट ओनली. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खत्म, इतना ही क्वेश्चन है. अब फाइंड आउट करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर. सोचो. करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर बी. क्यों? ऑटोनॉमिक सिस्टम कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. क्लियर? पीएनएस के अंदर ही आता है. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पीएनएस? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. देन ऑटोनॉमस अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, राइट? सो इवन दो ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं लग रहा था, बट देन ऑल्सो यू आंसर्ड इट, है ना. इट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इनसाइड पीएनएस ऑटोनॉमिक कम्स. By whom is the emergency hormone secreted to face or fight the danger? बताइए. करेक्ट. डेंजर है, कुछ सिचुएशन बहुत खतरनाक इमरजेंसी सिचुएशन है, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? इट विल बी एड्रेनलिन. कौन रिलीज करेगा? एड्रेनल मेडुला. क्लियर? ऑप्शन नंबर डी. नो, इट इज नॉट टू. यानी, हाँ यानी नाम है. नो, इट इज नॉट टू. Cortex will release cortisol, stress hormone. Your emergency hormones, fight or flight hormones, which is adrenaline, noradrenaline, ये सब आपका एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है. इट इज डी, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, इट इज डी. क्लियर? इट इज नॉट सी, इट इज नॉट बी. कॉर्टेक्स केवल कॉर्टिसोल रिलीज करता है, ठीक है. और एक हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है. बाकी एड्रेनल, नॉरएड्रेनलिन सब आपका मेडुला करता है. Which of the following endocrine glands produces its hormone in large quantities as a result of emotional stimulation? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? एंडोक्राइन ग्लैंड लार्ज क्वांटिटीज में हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल स्टिमुलेशन. इट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स. क्यों? स्ट्रेस, इमोशनल स्टिमुलेशन, स्ट्रेस, इसकी वजह से एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल रिलीज करेगा. क्लियर? इट इज डी. हाँ, वेरी गुड पल्लवी, इट इज डी. ठीक है, ओके. Which of the following statements is correct about cerebellum? cerebellum के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या होगा इसका आंसर? इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट फॉर द लोकोमोशन, राइट. मूवमेंट का सारा चीजें इसी के अंदर कंट्रोल होती हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, करेक्ट. सो इट कैन बी बोथ ए एंड बी. ठीक है, ब्रेन का पार्ट भी है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल मूवमेंट एंड लोकोमोशन. क्लियर? ओके.
Which nerves are attached to the brain and emerge from the skull? बताइए क्या होगा इसका आंसर? Which nerves are attached to the brain and emerge from the skull? क्या होगा? It is cranial nerves. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट cranial nerves. स्पाइनल नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराउज होती हैं. थोरैसिक नर्व आपकी मिड बैक रीजन होती है, वहां से निकलती हैं. एंड sacral nerves basically the easiest thing you can remember is from the pelvic region, right? So sacral आपकी बेसिकली pelvic region से होती हैं. thoracic nerves आपकी T1 से T12 12 पेयर होते हैं, that is from your mid back region. sacral if I'm not wrong 5 पेयर होते हैं, है ना. मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. if I'm not wrong sacral nerves आपकी टोटल 5 पेयर होती हैं and thoracic nerve आपकी टोटल 12 होती हैं. there are what 31 pair of spinal nerves, 12 pair of cranial nerves. Clear? Name of the system that controls every activity you do. Easy question. क्या होगा इसका आंसर? The name of the system that controls every activity you do. It is nervous system. है ना? Easy question basically. What are the behavioral responses to the anxiety? क्या होगा इसका आंसर? What are the behavioral responses to the anxiety? क्या होगा इसका आंसर? बताइए. करेक्ट, इस बार गलत नहीं हुए. ऑप्शन नंबर 1 है ना. ऑप्शन नंबर 2 इज सिचुएशंस व्हेन इमोशंस आर ट्रिगर्ड. ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना एज सच. ये तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज समवॉट रिलेटेड टू एंजाइटी ओनली, राइट. कि ऐसी सिचुएशंस में आपको एंजाइटी होती है जिसमें इमोशंस ट्रिगर होते हैं, राइट. दिस इज नॉट एक्चुअली अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स. बिहेवियर रिस्पॉन्स इज फर्स्ट ओनली अवॉइडिंग सिचुएशन वेयर एंजाइटी इज लाइकली टू बी एक्सपीरियंस. तो आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या होता है एंजाइटी को लेके? क्या आप उन सिचुएशंस को हटा देते हो या अवॉइड करते हो किसी भी कंडीशन में जो कि एंजाइटी कॉज कर सकती हैं. बट बिहेवियर रिस्पॉन्स टू एंजाइटी सिचुएशंस व्हेन इमोशंस आर ट्रिगर्ड. इट इज नॉट एक्चुअली बिहेवियर रिस्पॉन्स. ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट होता है ना. इमोशन से बात करिए, अफेक्टिव कंपोनेंट है ये. इट इज नॉट अ बिहेवियरल कंपोनेंट. क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर 1. A microscopic gap between a pair of adjacent neurons across which nerve impulses pass from one neuron to another is called. क्या होगा इसका मतलब? बताइए. करेक्ट, इट इज साइनैप्स, है ना. तो साइनैप्स इज द स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. यू कैन से गैप, यू कैन से स्पेस, यू कैन से जंक्शन. इन सारे वर्ड से आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनते हैं. क्लियर? What should be the reason when we are anxious about the upcoming examination? What should be the response when we are anxious about the upcoming examination? दो ही रिस्पॉन्स होंगे. या तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगे इस डर से दैट देयर इज एग्जाम, और यू कैन मेक इट एज अ यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह लोगे कि कोई बात नहीं, एग्जाम तो है, वी हैव टाइम, वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द एबिलिटी, सो वी कैन फाइट इट. दो ही ऑप्शन होते हैं. एंजाइटी स्ट्रेस के सिर्फ दो रिस्पॉन्स हैं. ईदर यू विल फाइट और यू विल फ्लाइट, है ना. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हो. आई सजेस्ट फाइट इट. क्लियर? द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय. क्या होगा इसका आंसर? बताइए. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन. इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ए, ओके, मेडुला इन द हिंड ब्रेन, ठीक है. और सी, स्पाइनल कॉर्ड, ओके. ए, ओके. सो एवरीवन बिलीव्स कि मेडुला फोर ब्रेन में तो नहीं होता है. आई एम हैप्पी. सबको लाइक इतना आता है बेसिक है कि फोर ब्रेन सबसे आगे का पार्ट होता है, मेडुला ऑब्वियसली पीछे होता है ब्रेन के, राइट. सो इधर इट कुड बी ए और सी, है ना. ए और सी ही हो सकता है. इसका आंसर है एक्चुअली सी, स्पाइनल कॉर्ड. ध्यान से सुनो.
involuntary functions of the body such as heart rate, breathing, ये सब चीजें आपका मेडुला कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। सो रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लॉजिक समझ आया? इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नथिंग बट रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, नॉट एक्शंस। एक्शन मतलब क्या होता है? मूवमेंट, रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्सेस। इट इज स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कुछ चीजें आपको फिट हो गई होंगी दिमाग में। एंड जस्ट लाइक दिस इनवॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री फंक्शन में कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। टुमारो विल सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक एंड एमसीक्यूज एंड विद द अपकमिंग क्लासेस हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी शुरू करेंगे। वी कैन हैव कि हम 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उनके बेसिस पे व्हाटएवर द टॉपिक्स दैट क्वेश्चंस विल बी रेफरिंग टू, आई विल मेक इट रिवाइज एंड गो थ्रू विद द टॉपिक, ताकि हल्का हल्का आप लोग को रिवीजन बेसिकली रीलर्निंग भी होती रहे, है ना। सो आई मेक इट, आप लोगों ने बोला है तो आई डू इट। ठीक है, डेफिनेटली। चलो कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लाइक हमारा हर सेशन के लास्ट में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होता है। सो इफ आई हैव लाइक एनी डाउट्स related to your preparation or in general you want to ask me something, you can ask me. Yep, I'm waiting for your comments. कुछ ऐसा पूछना आप लोग को? Anything you want to ask? Anything? किसी को कुछ पूछना है? सर एक आध की क्लासेस क्यों नहीं है? एक आध क्लासेस इसलिए तो मेरे पास थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। आई वांट टू गिव 1 आवर क्लास बट थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे पास, इस वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, so I'll try to increase the number of sessions as compared to increase the number of time per session। तो मैं सेशंस ज़्यादा ले लूंगा as compared to मैं एक सेशन में से टाइम ज़्यादा लूँ, बिकॉज वो टाइम कंस्ट्रेंट्स का थोड़ा सा इशू है मेरे साथ। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, सो आई थिंक वी गुड टू गो। चलो फिर कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड इफ यू वांट ज्वाइन माय विजेता एमसीक्यू सीरीज बैच, कल ही कंप्लीट हुआ है वो बैच, बट अगेन सारा कंटेंट, सब कुछ, सारी रिकॉर्डिंग्स विद रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासेस, तो वो पूरा फाउंडेशन बैच भी आपको जो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है वो भी इंक्लूडेड है। यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप एंड देयर यू विल सी द सीवीटी पीजी क्रैश कोर्स सेक्शन एंड अगेन देयर यू विल सी द परिवर्तन बैच। इट इज 999 and see you soon in the batch and again on the YouTube. See you soon tomorrow. All the best for your preparation.